मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध लीची का मिठास इस बार फीकी हो गई है। किसान और व्यापारियों के लिए कोरोना काल संकट से भरी पड़ी है। शाही लीची का पैदावार प्रकृति आपदा के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यह बातें मुजफ्फरपुर जिला के उद्यान रत्न किसान भोलानाथ झा ने कहा। उन्होंने कहा कि शाही लीची का नुकसान किसान और व्यापारियों दोनों को उठाना पड़ा है। 80% लीची बगीचे में ही पेड़ से गिर गई। लीची का साइज काफी छोटा और समय के अनुसार उसमें मिठास भी नहीं आया, जिसके चलते लीची बगीचे में रह गई। शाही लीची मात्र 20% ही रिकवरी हो पाया है। चैना लीची की स्थिति अभी ठीक है, लेकिन बारिश होने के आसार से किसान और व्यापारी भयभीत हैं। यहाँ की शाही लीची जो है जाती थी राष्ट्रपति के लिए। इस बार जो है राष्ट्रपति के लिए लीची जो है कैसे आप लोग भेज रहे हैं? भेज रहा है कि अभी बहुत व्यवस्था करने के बाद एक निजाम एक व्यापारी है झपा कोठी में, हम ही लोगों का आदमी है, व्यापारी है, उसके माध्यम से भेज रहे हैं। तो वो लीची तो अब तो जवानी स्थिति उसकी खत्म हो गई, अभी तो बुढ़ापा स्थिति में आ गया शाही का। अभी तो प्रशासन को भेजना नहीं चाहिए था, अब तो इसको भेजना अगर था तो 28, 29, 30 तारीख को शाही भेजना चाहिए था। उस समय तो सोए हुए थे लोग। आज 5 दिन के बाद कहते हैं कि शाही जी प्रधानमंत्री के यहाँ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाएगा और प्रेसिडेंट के यहाँ जाएगा। खैर सरकार का प्रशासन का मतलब है जाएगा जाएगा, अब वो अपना करता रहे, लेकिन डिटोरिएट कर गया। शाही अब खाने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी जाएगा तो जाएगा, उससे क्या मेरे को लेना देना। व्यापारी को जो मुनासिब पैसा तय हुआ है उतना उनको देना है, अपना जितना लीची ले जाना हो ले जाए चाहे न ले जाए। अब तो किसी के पास शाही है नहीं, एकमात्र निजाम के पास था, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने करवा दिया। लीची को लेकर क्या लग रहा है इस बार मुजफ्फरपुर में कितनी संकट झेल रहे हैं आप किसान? लीची के किसान इस बार बुरी तरह बर्बाद हो गए हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, और सरकार को शाही लीची में जितनी क्षति किसानों को हुई है उसकी पूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि इसका बीमा नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में शाही लीची जो भी किसान पैदा किए थे उनका पूरा का पूरा बर्बाद हो गया है। कम से कम इसके क्षतिपूर्ति की व्यवस्था बिहार सरकार और भारत सरकार करे, ताकि किसानों का जोश बना रहे और आगे भी शाही लीची का उत्पादन ये लोग करें। जो मुजफ्फरपुर का नाम शाही लीची में प्रसिद्ध है वो प्रसिद्धि मिले। क्या लग रहा है कि लंबे समय से लीची के किसान हमेशा जो है परेशान होते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया? लीची के किसानों के लिए सरकार की ओर से अब तक कोई मार्केट उपलब्ध नहीं कराया गया है। दिल्ली में बहुत बड़ा मंडी है आज़ादपुर, बम्बई में है, अन्य जगहों पर है मंडी अवस्थित है, यहाँ भी बाजार समिति अवस्थित है, लेकिन सरकारी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। सरकार यदि व्यवस्था करती तो निश्चित रूप से यहाँ के किसान अच्छे भाव में शाही लीची पूरे देश के हर राज्य में भेज सकते थे, और आज़ादपुर जैसा मंडी जो दिल्ली में अवस्थित है पूरे दुनिया में वहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। निश्चित रूप से सरकारी व्यवस्था करके सरकार मंडी की व्यवस्था कर दे और अपने जो मार्केटिंग के अधिकारी है उनको लगा दे तो शाही लीची और भी शोहरत प्राप्त कर सकता है और मुजफ्फरपुर का नाम ऊंचा होगा। सरकार इसको अब तक अनदेखी कर रही है। जो भी सरकार हुई है कभी भी लीची के प्रति सारी की सारी सरकारें उदासीन रही है, जिसके कारण लीची के किसान पिछड़ते जा रहे हैं और लोग हतोत्साह हो गए हैं। 2-3 साल से लगातार लीची नुकसान में जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को मार्केटिंग पर विचार करना चाहिए। क्या लग रहा है इस साल जो है चुनावी वर्ष है, हर 5 साल पे चुनाव होता है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर पाती है लीची के किसानों के लिए? इच्छा शक्ति की कमी होती है या सिर्फ हवाबाजी होती है? देखिए, हवाबाजी ही इसको कहा जा सकता है। जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। सरकार किसी की भी हो, किसानों की जो हालात है, मजदूरों की जो हालात है बदतर होती जा रही है, और खास करके अभी जो कोरोना जो फैला है उसमें गांव की परिस्थिति और बिगड़ गई है, नक्शा बिगड़ गया है। तमाम मजदूर यहां आ गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, सभी लोग भटक रहे हैं और चुनावी साल है। जमीन पर मजदूरों को कोई रोजगार, किसानों को कोई रोजगार नहीं है। सभी लोग हतोत्साह हैं और सभी लोग निराश हैं।
सरकार के इस काम से।